अच्छा जी, कैसे भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? सॉरी मैं जरा लेट ज्वाइन किया। नहीं, बड़ा अच्छा इंटरनेट किया है वर्क इशू। आपने, ज्वाइन कर लिया, बड़ा अच्छा किया है। अच्छा। एमजेड साहब की बात पता नहीं आपने आगे सुनी या नहीं सुनी। वो कह रहे थे कि मुझे एक दफ़ा नहीं बात करने दी उख्ती लेना ने, मुझे बड़ा गुस्सा आया। हाँ लेकिन जी। आज उनके ना होने की वजह से मैंने जो स्ट्रीम का हशर देखा है, मेरा सारा गुस्सा उतर गया, मुझे समझ आ गई है कि वो ज़रूरी है। ये पिछले अरे हफ्ते बहुत बात कर शुक्रिया। रहे थे। चलें जी, बहुत 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 शुक्रिया जिस भाई ने ये बात की है, अगर रियलाइज करते हैं तो। अभी जो कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह है कि असर भाई के पीछे सारे मुसलमान हैं बैक स्टेज, उन्होंने किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए जगह अच्छा। नहीं छोड़ी है। वो जी जी बिल्कुल। हो। ऐसा हो गया है काम यहाँ पे। तो अभी हम ये करेंगे कि हमने ऑलरेडी लिख कर लगाया हुआ है कि ओनली नॉन मुस्लिम कैन ज्वाइन, जिनका इज़्म कुछ होगा। तो हम जो हैं इनको मैं किसी को भी रिमूव नहीं करूँगी, स्टेज पर आएँगे, इनसे पूछेंगे और फिर इनको रिमूव करेंगे, ताकि थोड़ा-सा एक डेमो भी हो जाएगा। तो जो मुसलमान हैं वो लीव कर जाएँ, इससे पहले कि स्टेज पर लाकर आपको रिमूव किया जाए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले जो है वो हमारे पास इंडियन साहब हैं, हम उनको ऐड कर लेंगे। बल्कि इंडियन साहब से पहले-पहले जो है वो मुसलमान कॉलर्स को लेते हैं। जावेद इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान हैं आप भाई? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत कैसे शुक्रिया, हैं बहुत आपका? शुक्रिया आपका। कैसा भाई, सलाम का जवाब दे दीजिए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? जावेद इकबाल भाई, सर बहुत-बहुत मेरी शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया माज़रत के साथ। ओके। नेक्स्ट टाइम जॉइन कीजिएगा मुस्लिम कॉलर्स की स्टेज में। नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मुसलमान हैं भाई आप? जी। बहुत शुक्रिया आपका, नेक्स्ट टाइम जॉइन कीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरन। ये जो आदिल क्लिप्स फयाज़। निकलेंगे ना उखरी इसमें से इन लोगों ने किया क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मुसलमान है, खुदा हाफिज। कैसे भाई, थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कोई आ जाए ना इज़्म वाला तो टॉपिक से रिलेटेड रहता है ना। इंशाल्लाह टाइम बचेगा तो हम दोबारा से मुसलमान कॉलर्स को इंशाल्लाह, अगर कोई इज़्म वाला नहीं आता तो फिर मुसलमानों के लिए स्टेज ओपन हो जाएगा। फिर इज़्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम ले लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास आदिल फयाज़ भाई हैं। आदिल, भी रीपोस्ट कीजिए कैसर भाई की ये लाइव ट्वीट और लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर कीजिए ज़्यादा-ज़्यादा और नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लीजिए। अच्छा कैसर भाई, नया चैनल भी है आपका कोई, उसकी भी अनाउंसमेंट अगर आज कर दें तो वो भी। जी जी, हमारा नया चैनल है सीखो भाई कैसर अहमद राजा, वो स्टार्ट हो गया है। पहली सीरीज हमारी रिवोल्यूशन वाली, उसका पहली पहली किस्त भी आ चुकी है। अगले कुछ दिनों तक इंशाल्लाह दूसरी आ जाएगी और फिर रिवोल्यूशन की जो अक़सात हैं वो ख़त्म होने के बाद फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी जो बाकी उसमें जो सीरीज़ हैं एथीज़म पे, फेमिनिज़म पे, ट्रांसजेंडरिज़म पे, वो भी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह आप जब बात स्टार्ट करेंगे तो मैं उस चैनल का लिंक भी जो है वो कमेंट्स में दे दूँगी, तो सब हज़रात जो हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग कोई वीडियो मिस ना कर सकें। हमारे पास चंद कॉलर मौजूद हैं, उसमें सबसे टॉप पर हम ऐड करेंगे अभिषेक सरोज को, उसके बाद नो नेम, जाहिलिज़्म, महसन मलिक, आपका जो है वो भाई डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो इसको कनेक्ट कर लीजिए। जी, कैसे भाई आप कुछ कहना चाह रहे जाहिलिज़्म, वो मैंने वाक़ई नाम नीचे देखा है, एक जाहिलिज़्म। हैं? आजकल वो हॉट टॉपिक बना हुआ है तो मे बी उससे रिलेटेड होगा। सो सबसे पहले कॉलर ऐड करेंगे पावर, कहाँ गई है सरोज, अभिषेक सरोज। हेलो, कैन यू जी हियर मी? जी जी जी, आ रही है आवाज़ आपकी जी। शुक्रिया पहले तो मुझे मौका देने के लिए आप दोनों का। और मैंने वेलकम आपकी जनाब, डिबेट कैसे हैं? देखी थी जी, मैंने आपकी डिबेट देखी थी हैरिस सुल्तान के साथ। तो आई वाज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड विद यू, बट देयर हैव बीन सो मेनी फ्लॉ इन योर लॉजिक। तो मुझे लगा कि इज़्म क्या है इस बार आपका? मैं, सॉरी, आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? इस टीम तो मेरा आई एम काइंड ऑफ इस टीम तो ऐसा, मैं इस टीम तो काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अभी कोई फाइनल, मुझे मेरा ये मानना है कि किसी को कुछ सच्चाई पता नहीं है, सब अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, है ना। सच किसी को नहीं पता है और ईश्वर है नो इज़्म अगर जिसके बारे बेसिकली, में कुछ नहीं है। मुझे ये यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन का। नथिंग इज़्म कह लें इसको। अब जो भी इज्म आपको समझ में आया, मुझे यही लगता है, इफ देयर इज अ गॉड नो वन नोस एनीथिंग अबाउट हिम, इफ देयर इज अ गॉड दैट इज अच्छा, फिर आप एक काम करें कि चूंकि यहाँ पे हम इज़म्स को डिस्कस करते हैं और आप हारिस सुल्तान वाली डिबेट के हवाले से आए हैं, तो उसमें से किसी प्रेमिस को ठीक समझ के, जो भी हारिस सुल्तान की थी, तो उसकी बेस पे आप इस्लाम पे एतराज़ रेज करें, फिर हमारी बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं, आपने जो वहाँ पे डिबेट हुई थी ना, इस्लामिक मॉरलिटी एंड एथिस्टिक मॉरलिटी एंड, है ना, फिर आपने बहुत सारे लॉजिक दिया कि इस्लाम में मॉरलिटी, उन्होंने भी बहुत सारे रीजन दिया, तो उनका जो लॉजिक था कन्विंसिंग लगा मुझे। एंड जो मुझे लग रहा है, हालांकि उन्होंने एथिस्टिक मॉरलिटी पे कोई बात नहीं करी, आई काइंड ऑफ मैं यही आपसे फ्लॉ था। पूछने लगा था कि अगर आपको, आपके पास कोई मॉरल फ्रेमवर्क है ही नहीं, तो आपको कैसे पता क्या ठीक है क्या गलत है?
अच्छा, कैसे कैसे पता क्या ठीक है क्या गलत है, ये आप बोल रहे हो ना। विद फीडबैक, विद फीडबैक ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सभी को मालूम चलता है क्या ठीक है क्या गलत है। तो फॉर एग्जांपल किसका आपको प्रीवियस लगता है कि एक्सपीरियंस, आप आपका, मेरा, किसी और का? दूसरों का भी और खुद का भी, आप छोटे रहे होंगे तो आंख में हाथ जरूर डाली होगी, तो बेटा ठीक है, यू लर्न, यू उसका डोंट हैव मोरालिटी टू से पुट योर ताल्लुक नहीं हैंड है इन ना द फायर। वो भाई, उसका मोरालिटी से ताल्लुक नहीं है। मैं आई आपसे, एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ना, मोरालिटी मेरी का बात सेम सुनिए, है, मोरालिटी भी ऐसे ही मेरी काम बात करेगी कि सुनिए, हाँ ये। नहीं नहीं, अच्छा, यार इस तरह से चीख ना एक दूसरे पे हम फायदा नहीं है। मेरी बात सुनिए, ओके ओके सवाल ओके। ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि मेरी मोरालिटी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कह रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि आप उसके कैंप से बात कर रहे हैं कि मेरी तो भाई मोरालिटी है ही नहीं और ना एथियस्टिक मोरालिटी कोई चीज होती है, देन हाउ एग्जैक्टली डू यू नो कि ये चीज ऑब्जेक्टिवली गलत है या ठीक है? Okay, so if you have morality, how do you know that this morality is correct and this is not correct? So can you explain me? So I can मोरालिटी give you को, many more example. भाई Yeah. मेरा तो व्यू ये है ना कि मोरालिटी सबकी होती है। मैं तो नहीं कहता मोरालिटी नहीं, हाँ. मेरा तो यही व्यू है। मैं तो ये Okay, कहता हूं कि okay, आप okay. जब किसी को कहते हैं, देखे ना, मैं और आप किस चीज पे डिसएग्री कर सकते हैं? अगर हम में एक चीज कॉमन है तो डिसएग्री कर सकते हैं ना। दो वकील हैं, वो अदालत में जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, उस पे उन दोनों का इत्तेफाक है तो बहस कर रहे हैं। अगर वो दोनों कहें भी तुम्हारा अपना कानून मेरा अपना कानून, तो बहस किस चीज की? या ये कहे कि कानून होता ही नहीं है, तो बहस किस चीज की? तो हारिस सुल्तान का मसला ये है कि चूंकि उसको पता था कि जो मोरल जो आर्गुमेंट है वो एथियस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये, तो इसलिए उसने अपनी जान छुड़ा ली ये कह के कि एथियस्टिक मोरालिटी तो होती नहीं है, और साथ ही मॉरल क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर दिए, जिस पे जब हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था तो वो सारी बिली थैले से इसलिए सामने आ गई थी। वो इसलिए कभी मोरालिटी को कह रहा था फिलॉसफी से आती है, कभी कह रहा था कल्चर से आती है, कभी कह रहा था वो कि पता नहीं किसी और चीज से आती है, कि उसको खुद समझ नहीं आ रही कहाँ से आती है। तो इस सवाल अपनी जगह पे रह जाता है, और यही वजह है कि इस डिबेट के कराने वाले जो लोग, जो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक थे, जो मेरे बार बार आके कहते थे डिबेट करो ही करो, उन्होंने मुझे ईमेल्स भेजी कि भाई हम तो एथियज्म से तंग हैं, ये सुनने के बाद कि हमारा तो इस्लाम के खिलाफ मोरल केस था, तो हमें तो डिबेट में ही पता चला कि हमारी तो मोरालिटी नहीं है, तो हम वापस इस्लाम में आना चाहते हैं। आपका जो इस पे एतराज है, मुझे आप वो बता दीजिए। मेरा ये एतराज है कि जो कोई भी मोरालिटी जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, मोरालिटी कहाँ से है? मोरालिटी बनाया किसने? मोरालिटी मतलब जैसे कि मैं कोई भी मोरालिटी में अपनी अच्छा ये चीज मॉरल है, ये चीज मॉरल है, ये आपने लर्न कैसे किया? तो मोरालिटी में आप कुछ फ्रेमवर्क डिसाइड करते हो, ये मेरी मोरालिटी है, ये मेरी मोरालिटी, ये मेरी मोरालिटी, ये आपने कैसे लर्न किया कि हाँ ये मेरी मोरालिटी? हाउ डू यू डिसाइड इट देन? ये तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है ना। पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि मोरालिटी है भी या नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज आपकी मोरालिटी है, आज जैसे आप एक्सेप्ट करते हो कि मोरालिटी इस्लामी मोरालिटी नाम की चीज है, अब बात नहीं समझे हैं, अब बात नहीं समझे हैं। अगर आपके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है तो इस पे बहस हो सकती है कि ये गाड़ी जो है ये अभिषेक साहब ने भेजी है या कैसर ने भेजी है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी सामने खड़ी हुई है। लेकिन अगर एतराज ये है या सवाल ये है कि गाड़ी है या नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि एक आदमी कहे कि ये जो गाड़ी नहीं खड़ी हुई है ये कैसर ने भेजी है या अभिषेक ने भेजी है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? हाँ समझ आ रही, इतना समझ। इसलिए ये सेकंड नंबर पे बात है कि आपकी मोरालिटी कहां से आती है। पहली बात यह मोरालिटी भाई है भी या नहीं है, ये है रियल क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक, है या नहीं है? मोरालिटी देयर इज अ मोरालिटी ऑफ थ्री पीपल, मतलब मोरालिटी इज मेड बाय द ह्यूमन। पहली बात यह है, तो किसी रिलीजन की मोरालिटी कम्स फ्रॉम द ह्यूमन, दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मोरालिटी, एंड इट इज टोटली मेड बाय द ह्यूमन, टोटली मेड बाय द मोरालिटी इज मेड बाय ह्यूमन। या इट इज मेड बाय द ह्यूमन। तो आप क्या एविडेंस है? सोसाइटी को सेट अप, ओके, क्या एविडेंस इस बात का है कि इट इज नॉट मेड बाय ह्यूमन? आई कैन, ओके, यू गिव मी रीजन, आई विल गिव यू काउंटर। यानी आप एक क्लेम करें और उसका जवाब जो है वो ये है कि मैं एक और सवाल कर दूं उसके डायरेक्ट नेगेशन में। बिकॉज जो कुछ भी है, जो कुछ भी मोरालिटी में आप देख रहे हो, तो इट इज द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन टू स्टेट टू द सोसाइटी। तो सपोज ये तो क्लेम है ना, मैं इसका एविडेंस मांग रहा हूँ। हाँ, तो ये तो क्लेम है, तो दैट एविडेंस तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे एविडेंस मांग रहा हूँ, इट्स नॉट मेड बाय द ह्यूमन। तो कुछ चीजों का एविडेंस इट इज जस्ट वेरी कॉमन सेंस, जस्ट नीड ठीक कॉमन है, सेंस, नॉट एविडेंस। चलिए लेट्स सी कि इफ इट रियली इज कॉमन सेंस। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज से 2000 साल पहले मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो सारे हिंदुस्तान के बादशाह थे, आप कहें एविडेंस, और मैं आगे से कहूँ कि आपके पास क्या एविडेंस है कि वो नहीं थे, इज दैट कॉमन सेंस? नहीं, जब आप किसी नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं थे तो आई विल गिव यू रीजन।
understood. पहले Why आप जब they मुझसे are not? पूछेंगे एविडेंस क्या है, तो मुझसे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि मैं एविडेंस दूंगा इतने बड़े क्लेम का, या मैं ये कहूंगा कि आपके पास ये एविडेंस नहीं है और मेरे पास मोरालिटी का क्या एविडेंस है, वो तो उससे हम जा ही नहीं रहे हैं। मैं आपसे आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई आपका ये दावा कि मोरालिटी मैन मेड है, इसका कोई एविडेंस दे दें, बात खत्म हो जाएगी। तो मोरालिटी पर जैसे कि मोरालिटी इज वट एवर यू, मोरालिटी में कोई भी मोरालिटी, तो सपोज एग्जांपल यहाँ पे कई सारी मोरालिटी चलती है कि वी शुड बी नॉन वायलेंट। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, वी शुड बी नॉन वायलेंट। तो नॉन वायलेंट वर्ड, हमें नॉन वायलेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि दैट इज द ऑप्टिमल वे टू सर्वाइव इनटू द सोसाइटी, बिकॉज इफ यू आर सपोज टू बी वायलेंट, यू कैन नॉट मेक अ वेरी गुड सोसाइटी. So that's why it is coming from the human. That is my understanding about the morality. It is totally made by the human. Now you give me logic. It is not made by the human. I am looking for the logic. Actually, your side. How will you Sure. prove that it is not made by the human? इसलिए कि मोरालिटी जो है एक ट्रांसेंडेंट एंटिटी है, इसलिए मैन मेड नहीं हो सकती। Sorry, can you elaborate it? I can. Morality is transcendent entity, or at least conceptual entity. Therefore, it cannot be man-made. That is not a sufficient evidence to convince anybody. But by the way, Just it like is that, just made like by. a sweeping statement, just like that. Yeah. Ask me or prove me wrong that it is not transcendent. Sure, वो एक अच्छा तरीका है। Sweeping statement दे देना, ये solution है आपका। So okay, so if it is not made by the human, so why the morality differ from place to place? So the morality of the one religion is completely different, and the place is completely different. It is coming from the unique source that everyone should have the same kind of morality. So that is one of the, it differs with. So I can tell you that even into the same family, if the surrounding situation, all of these to decide your morality. Understood. So these things are the, that is how understanding the morality is completely dependent and made by the human. अच्छा, So I can give दो you many more. रिक्वेस्ट है। एक तो अभिषेक भाई उर्दू में, हिंदी में बात कीजिए प्लीज, और क्योंकि अच्छा आपकी ठीक है, तरफ चलो से हिंदी में बात बहुत करें। हो रहा ओके, है। माफी चाहता हूँ उसके लिए। हाँ, ठीक तो है, मैं बहुत कह रहा हूँ पीछे कि शोर ये, भी है, और जब आप बात कर ले तो अपना माइक म्यूट कीजिए, क्योंकि बहुत पीछे से शोर आ रहा है, आवाज बहुत खराब आ रही है आपकी। तो जी कंक्लूड की तरफ जाइए और प्लीज हिंदी में बात कीजिएगा। जी कैसे भाई, कंटिन्यू। जी उसके लिए माफी चाहता हूँ, मुझसे क्या बात की। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जगह एक इंसान से दूसरे स्थान में मॉरलिटी बदलती रहती है और हर एक इंसान की मॉरलिटी अलग रहती है। तो अगर ये किसी एक यूनिक प्लेस से आ रहा है, एक किसी सुपर पावर से आ रहा है, तो ये बदलते नहीं रहने चाहिए। इवन एक इंसान की मॉरलिटी समय के साथ साथ बदलती रहती है, आप ये भी देख लो, है ना? तो मॉरलिटी चेंज होती रहती है, जरूरतों के हिसाब से मॉरलिटी बदलती रहती है। तो अभी आप बोलोगे चोरी करना पाप नहीं है, जी चोरी करना गलत है, लेकिन Sure, हाँ, लेकिन मैं आपको जरूरत इसको अब इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं ना। आप जब आप ये कहते हैं कि हर इंसान की मोरालिटी अपनी है, दोबारा रिपीट करेंगे, हर इंसान की क्या अपनी है? हर इंसान की मोरालिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है, और यही नहीं, समय के साथ एक इंसान की मोरालिटी भी वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है समय के साथ। जरा तहम्मुल के साथ आहिस्ता अपने इस सेंटेंस पे दोबारा से गौर करते हुए से पढ़ें कि हर इंसान की मोरालिटी अपनी है। अभिषेक साहब, ये जो अपनी है सबकी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉमन टर्म मोरालिटी क्यों यूज कर रहे हैं? मोरालिटी कॉमन सेंस, अपनी मोरालिटी है, तो मोरालिटी एक एट्रीब्यूट है। तो सपोज मान लिया अगर मैं कलर की बात करूं, तो सबका कलर इतना है, तो जस्ट लाइक कलर इज एट्रीब्यूट, मोरालिटी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे कलर एक एट्रीब्यूट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो आपकी अलग होगी मोरालिटी, मेरी अलग है। एक इंसान के लिए रेड कलर है, एक के लिए व्हाइट कलर है, एक के लिए ब्लैक कलर है, जो उसको अच्छा लगता है या जो उसका प्रेफरेंस है, लेकिन ये सब जो है ये कलर है। तो इनमें कॉमन चीज क्या है? कलर है, राइट? कलर एक एट्रीब्यूट है, जो एट्रीब्यूट है, मतलब एक क्वालिटी है, गुण है। हाँ, इसको बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट नहीं है। खैर चले, मैं पेडेंटिक नहीं, उसमें नहीं जाता मैं। लेकिन जो आपको समझने की जरूरत है कि जो कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का, आमतौर पे एथियस्ट तीन चीजें कंफ्यूज कर देते हैं: कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, एग्जीक्यूशन ऑफ मोरालिटी और कल्चरल एथिक्स। ये तीन चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं आपस में। जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है वो हर जगह हमें पाया जाता है। मिसाल के तौर पे, एक जगह पे कोई इंसान चोरी करे, या किसी सोसाइटी में अगर चोरी करना बुरा ना समझा जाए, किसी सोसाइटी में चोरी करना बुरा समझा जाए, तो उन दोनों के पास जो जस्टिफिकेशन है वो मॉरल जस्टिफिकेशन है। जहां से आपको बात मुश्किल लगे मुझे रोक लीजिएगा, कि जो चोरी कर रहा है वो उसको मॉरली गलत नहीं समझता, वो मोरालिटी को वायलेट नहीं करना चाहता। वो ये कहता है कि मॉरली मैं ये कर सकता हूं। और जहां पे चोरी करना बुरा समझा जाता है, वो उसको मॉरली बुरा समझता है कि इनके दोनों के पास एक ऐसी ट्रांसेंडेंट
एक कंसेप्चुअल एंटिटी है जिसकी रोशनी में वो फैसला करते हैं। अब उसकी एग्जीक्यूशन है कि एक चोरी कर रहा है, एक नहीं कर रहा, लेकिन दोनों के पास वो ये नहीं कह रहे कि बस मेरी मर्जी में कर रहा हूं। दोनों ये कह रहे हैं कि मॉरली ये जस्टिफाइबल है या मॉरली ये जस्टिफाइबल नहीं है, विच मीन्स कि इंसानों के ऊपर जो लेयर है मोरालिटी का और इसकी एग्जीक्यूशन में भी बड़ी माइनर चीजें हैं जो डिफरेंट हैं। जो मेजोरिटी चीजें हैं वो हमें बराबरी हैं हर इंसान में। चोरी करना बुरी बात है, एल्ट्रुइज्म हमें पाया जाता है, दूसरे का ख्याल रखना हमें एक जज्बा पाया जाता है, कत्ल करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, एंड सो फोर्थ, ये सारी हमें कॉमन ही है। कुछ जो अगर गलत है तो उसकी भी वजह यह नहीं है कि हमारी जो मोरालिटी है वो अपनी अपनी है, बल्कि हमारी जो इंटरप्रिटेशन है उस मोरालिटी की वो अपनी अपनी है। सो मोरालिटी एक ट्रांसेंडेंट चीज है कि एक कॉन्सेप्ट, देयरफॉर ये मैन मेड नहीं हो सकता। अगर मैन मेड होता तो फिर हमारे पास दुनिया में, अगरचे मैं इस वर्ड से, इस एक्सप्रेशन से इतफाक नहीं करता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन है, जिसको हम मॉरल रिलेटिविज्म कहते हैं, ये कोई नई चीज के तौर पे सामने ना आता, बल्कि हमेशा से रिलेटिविज्म ही होता, ईगोइज्म ही होता, ना एल्ट्रुइज्म होता, ना मोरालिटी होती, शुरू से ही। नहीं, मेरा ये मानना नहीं है कि मॉरलिटी वो आपकी मर्जी है। मैं आपके आर्गुमेंट की दुनिया में बात कर रहा हूँ, आपको मनाना या ना मनाना मेरा काम नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि हम इंटरप्रिटेशन अलग देते हैं, इसलिए हम अलग बिहेव कर रहे हैं, बाकी मॉरलिटी सब एक है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, क्लियर डिफरेंसेस हैं मॉरलिटी में, बिल्कुल अलग रास्ता है दोनों का, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, विलियम लेन और रही बात दूसरों की मदद करने की, जरूरी नहीं है उसके लिए मॉरलिटी चाहिए। आपके अंदर इमोशंस भी हैं तो भी आप दूसरों की मदद करेंगे। जानवर भी कई बार अपने बच्चे के लिए दे क्राई फॉर हिम, उसके अंदर मॉरलिटी का एम भी नहीं पता होगा, स्टिल दे क्राई फॉर द अदर एनिमल। तो आप इमोशंस को, मतलब यही होना से आते हैं। आप इमोशंस को मोरालिटी के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। नहीं, आप कर रहे थे, आपने बोला हम मदद करते हैं क्योंकि मॉरलिटी होती है, आप कर रहे थे, मैं बस क्लियर कर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने आपको इतने आर्गुमेंट्स आपके सामने रखे, तो ये बेहतर नहीं है कि आप इन आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट करें कि भाई ये इस तरह से ये बात गलत है, बजाय इसके कि आप ये कह दें मैं इस बात को नहीं मानता। भाई ना माने, मैंने जबरदस्ती मनवाना है आपसे। ठीक है, चलिए, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। बोल रहा है कि दो लोग इमोरलिटी सेम है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से दोनों लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो ठीक है। तो इस्लामिक रिलीजन में क्या होता है कि जैसे ये क्या बोलते हैं आप लोग, शहीद करते हो बकरे को, क्या बोलते हैं उसको बकरीद में, दैट इज काइंड ऑफ वायलेंस। हलाल जो भी बोलते हो, मतलब सॉरी फॉर दैट, हमारे पास वर्ड नहीं था उसके लिए। देयर इज नथिंग टू डिसरिस्पेक्ट। ओके, तो लेकिन बहुत सारे लोग, मेरा ये मानना है, बहुत सारे लोग हैं, ये मेरे क्लियर डिफरेंसेस है कि नहीं भाई ये तो वायलेंस है और ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मॉरल और जस्टिफाइड नहीं है। कहाँ कंफ्यूजन है? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। अगेन आप कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी को एग्जीक्यूशन ऑफ मोरालिटी के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। जो ये कहता है कि बकरे को या गाय को या भैंस को या ऊंट को ज़बह करना जायज है, वो भी कह रहा है कि मॉरली जायज है, और जो कह रहा है नहीं जायज, वो भी कह रहा है कि मॉरली ये चीज ठीक नहीं है। दोनों ही मोरालिटी को इंप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है ये ट्रांसेंडेंट है, वो हम दोनों का अपना अपना बनाया हुआ नहीं है। हाँ, मैं किस चीज को मॉरल समझता हूं, आप किस चीज को मॉरल समझते हैं, वो एक और चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम दोनों पे एक कानून है, एक मुल्क में रहते हैं, आप इंडिया से गालबन बात कर रहे, सो लेट अस से कि मैं अगर इंडिया में अगर हूं तो हम दोनों पे एक कानून होगा, हम अदालत में जाके बहस करेंगे कि ये कानून के मुताबिक मैं ये काम कर सकता हूं, और एक दूसरा आदमी कहेगा नहीं आप कानून के मुताबिक ये काम नहीं कर सकते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कंपनीज रोज एक दूसरे को सू कर रही होती हैं कि आपने ये वायलेशन की, तो वो दोनों एक कहती है कि नहीं हम ये जो काम हमने किया है ये इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जायज है। अब कोई आदमी अगर इसका मतलब ये ले ले कि उनमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था सिरे से या कानून ही नहीं है सिरे से, तो वो तो एक बेवकूफी की बात होती है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन एक और चीज है, ऊपर जो आपके मॉरल फ्रेमवर्क है वो एक और चीज है, वो हमने हमारा बनाया हुआ नहीं है। किसी बच्चे ने अपना मॉरल फ्रेमवर्क खुद नहीं बनाया हुआ होता, किसी बूढ़े ने खुद नहीं बनाया हुआ होता। हाँ, वो ये कह सकता है कि मेरा ये एक्ट मोरालिटी के अकॉर्डिंग है, और दूसरा आदमी उसे डिसएग्री कर सकता है कि नहीं मोरालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। स्टिल यू डिड नॉट, स्टिल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा था कि दोनों सेम है, कंफ्यूजन की वजह से दोनों अलग अलग कंफ्यूजन। मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जीक्यूशन ऑफ मोरालिटी इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद, और या कि एग्जीक्यूशन भी आप चेंज कर लें, आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ मोरालिटी इज नॉट द कांसेप्ट ऑफ मोरालिटी इटसेल्फ। तो नहीं, आप उस बात को जस्टिफाई कीजिए ना। अभी शुरुआत में बात से लेके जा रहा हूं, बिस्किट मैं खाना खा चुका हूं अभी।
अच्छा तो ब्रश भी कर मैं लिया अकेला था मुझे बुरा लग रहा था ना इसलिए थैंक यू तो फॉर योर खाली ऑफर 2 मिनट बचे हैं, कंक्लूड कीजिएगा क्योंकि शोर बहुत ओके ज़्यादा है, ओके ज़रा तो मुझे मोबाइल लगता है हम गायब लोग आप। कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं फाइनली आपको वापस बात पे लेके जा रहा हूँ जो आपने कहा था कि हम लोगों की सबकी मॉडलिटी सेम है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मैंने नहीं आपको नहीं एग्जांपल दिया और आपने मैंने अभी ये भी कहा अपनी बात को था जस्टिफाई नहीं कर पाए आपने नहीं नहीं हाँ अभिषेक साहब, मैंने ये नहीं कहा कि हम जी सबकी मोरालिटी सेम है। मैंने ये कहा कि मोरालिटी इसलिए मैन मेड नहीं हो सकती कि ये एक ट्रांसेंडेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैनिफेस्टेशन इसकी सिमिलर है दुनिया में, कुछ चीज़ों में हमारा इख्तलाफ भी है, ये बात मैंने एक्नॉलेज की है, लेकिन उसका ताल्लुक मैनिफेस्टेशन से है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है उससे नहीं है। तो मेरा ये आर्गुमेंट कि ये ट्रांसेंडेंट है, इसको आप रिफ्यूट करें कि नहीं ये ट्रांसेंडेंट नहीं है, उसमें एक अच्छी बात हो मैंने सकती है। बताया, मैंने कई सारे एग्जांपल दे दिया कि अलग हर मॉडलिटी भाई, आप पर्सन एक मैनिफेस्टेशन की इंसान टू बात कर इंसान रहे हैं वेरी ना करती देखे ना, आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे तो मुझे मैं एक बात किसी के दिमाग बताइए। के अंदर घुस के थोड़ी जान पाऊंगा कि क्या मॉडलिटी है, मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही जानूंगा ना कि क्या मैंने मॉडलिटी है। आपको ना लॉ की एग्जांपल दी है कि दो लॉयर्स दो मुख्तलिफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हुए वो एक ही लॉ के मुताबिक आपस में बहस कर रहे होते हैं कि मेरी कंपनी ने जो कुछ किया है बाय लॉ ये अलाउड था, दूसरा कह रहा नहीं भाई बाय लॉ ये अलाउड नहीं था। तो इसको हम ये नतीजा निकालें कि लॉ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता सिरे से। नहीं, इसका ये नतीजा नहीं निकाले कि लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात, वो मॉरलिटी पे नहीं लड़ रहे होते हैं, वो लॉ पे लड़ रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि एग्जाम्पल दे रहा हूं ना आपको कि जब मेरा और आपसे डिसएग्रीमेंट है, मुझे मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हम दोनों में बिल्कुल हो कौन सकता सी ऐसी कॉमन चीज है जिसको सामने रखते हुए हम डिसएग्री करेंगे? है। अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, किसी चीज को लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग या आइडियो, बहुत सारी चीजों को इंक्लूडिंग लेकर मॉरल के डिफरेंसेस डिफरेंसेस। हो सकते हैं। मॉरल डिफरेंसेस तो है ही है, वही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्टली तो चूंकि हम में एक डिफरेंस, हमें जो इख्तलाफ होगा वो इस बेस पे होगा कि हम में ऊपर एक कॉमन चीज है। देखे ना, एक आप रिलीजियस एग्जांपल लें, अब टाइम हमारा खत्म हो गया, मैं ये बात कह के बात को खत्म करता हूं कि एक रिलीजियस एग्जांपल लें कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, और 4 शादियों से ज्यादा पे पाबंदी भी है कि आप 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब किसी और रिलीजन में 10 शादियां करने की अगर इजाजत है तो मेरा उससे डिसएग्रीमेंट ये नहीं हो सकता इस बेस पे, क्योंकि उसका अपना रिलीजन है, मेरा अपना रिलीजन है। हम पे ये डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि औरत के साथ क्या इंसाफ है कि 1 शादी हो, 4 हो, 10 हो, क्योंकि अब इंसाफ का कॉन्सेप्ट हमें कॉमन हो गया है। अब उसी पे हमने देखना है कि इंसाफ कहां हो रहा है। लेकिन हम अगर 2 सिस्टम्स ही अलग-अलग से हैं, आपके मुल्क के पासपोर्ट का रंग आई एम नॉट श्योर कौन सा है, लेरस से कि वो ब्लैक कलर का है, किसी मुल्क का रेड कलर का है, किसी मुल्क का किसी ब्लू और है, कलर का होगा। ब्लू कलर, जी, ब्लू कलर क्या का है, हुआ? ब्लू कलर का है, पासपोर्ट ब्लू अच्छा कलर का ब्लू, ठीक ठीक, ब्लू कलर का हो गया। अब किसी और मुल्क का ब्लैक कलर का होगा, तो भाई आपके अपने अपने मुल्क हैं, इस पे बहस नहीं हो सकती कि कौन सा कलर ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हो कि पासपोर्ट का रंग ऐसा होना चाहिए, फिर बहस हो सकती है, इसलिए कि दोनों ने उस रंग की खूबसूरती को एक्सेप्ट किया है। अब ब्लू खूबसूरत है या ब्लैक खूबसूरत है, इस पे बहस हो जाएगी। तो हम जब भी डिसएग्री करेंगे मोरल बेसिस पे, मोरालिटी दोनों में कॉमन होगी तो डिसएग्रीमेंट होगा, अदरवाइज देयर इज नो डिसएग्रीमेंट एट ऑल। ठीक है अभिषेक भाई, आपका टाइम भी ओवर हो गया है और आपके जाने से पहले जो है वो एक सवाल करूंगी, आप मुसलमान तो नहीं हो ना अभिषेक भाई? नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं, तो आपने अपनी बिल्कुल नहीं। फेसबुक की आईडी मोहम्मद हसन क्यों रखी हुई है? ओहो, मोहम्मद ये हसन क्या बात? रखी हुई है, उसके कुछ कारण है रखी हुई है। क्या कारण हो सकते लेकिन हैं? एक्चुअली मैं सऊदी अरब के कई लड़कों का काम करता था ऑनलाइन, तो उसके लिए मुस्लिम आईडी रखनी थी ताकि मेरे पास अच्छा अच्छा, फ्रेंड ठीक है ज्यादा ठीक है ठीक है, प्राइवेट रखें बात ये। चले ठीक है, पब्लिक को नहीं बताते ऐसी बातें। हो। चलिए जी, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक असल यू। में जो है ना वो होता ही है ना कैसर भाई कि वो फेसबुक पे मुसलमानों की आईडी रख के फिर आपको पता है कि कमेंट्स मुसलमानों वाले अंदर से कुछ और होते हैं, तो ये बड़ा जी आजकल प्रोग्राम चल पड़ा है। हम्म। अच्छा, जो मुसलमान भाई ज्वाइन करना चाहेंगे, हमने दोबारा से कह दिया कि